नमस्कार दोस्तों, अगर डिफेंस क्षेत्र में अगर काम करना आपका सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से एक वैकेंसी निकल के आया है। इस वीडियो में उसके बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप से लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे पोस्ट करना है, कितना कॉपी फोटो देना है और नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ से निकल के आया है जीडी के लिए। ये फॉर्म मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्टर पोस्ट से निकल के आया है। 322 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल जीडी के लिए। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर इसका वैकेंसी आपको फॉर्म फिलअप होगा और इसमें टोटल आपको 322 वैकेंसी है। इसमें आपको आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन करके सारे स्पोर्ट्स में जो जो इवेंट होता है इसका अंदर आपका फॉर्म फिलअप होगा। आर्चरी में आपको टोटल मेन के लिए 2 और वुमेन के लिए 4 वैकेंसी है। इसमें आपको कंपाउंड के लिए वुमेन के लिए 1 वैकेंसी, इंडियन राउंड के लिए मेन के लिए 1 और वुमेन के लिए आपको 2 वैकेंसी है। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 800, 1500, 5000, 10,000, 110 मीटर, 100 ऐसे करके सारे इवेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन के लिए 42 और वुमेन के लिए 8 सीट है। ऐसे करके बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो ऐसे करके आपको सारे एथलेटिक्स में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी है, अगर आप नेशनल खेले हो, इंटरनेशनल खेले हो तो भी आपको छूट मिलेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको स्पोर्ट्स पर्सन यानी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आपको लेवल 4 तक आपको पे स्केल रखा गया है। 25,500 से शुरू होकर 81,100 तक आपको पे स्केल मिलेगा और इसके अंदर आपको पेंशन स्कीम भी रखा गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो हेड कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स में आपको 18 से 23 एज तक आपको काउंट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10+2 होना चाहिए और आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, जिस एथलेटिक्स में, उसमें आपको क्षमता होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड शुड बी इन प्रोफेशन ऑन ऑल सर्टिफिकेट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। अब जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेगा उसका सारे एलिजिबिलिटी कंडीशन और सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा लास्ट डेट के पहले। उसके बाद ऑल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अदर देन सेंट्रल स्टेट should be accompanied and government notification declare the equivalent of such qualification for service under central government। यानी आपको सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको भेजना पड़ेगा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्वीकृति होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट दो स्पोर्ट्स पर्सन हु आर सर्विसिंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल बी सबमिट अलोंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी जो कैंडिडेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के अंडर काम करते हो तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अगर वो नहीं दे सकते तो उसका कारण आपको बताना पड़ेगा फॉर्म में। उसके बाद द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड ए सबमिट ए बॉन्ड ऑफ सर्व ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर विथ द फोर्स और फोर्स स्पेशल पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आखिर में आपको 1 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। उसके बाद अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 5 ईयर मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5+3 8 ईयर आपको मिलेगा, SC/ST को 10 ईयर, एक सर्विसमैन कैंडिडेट को 8 ईयर, एक सर्विसमैन ओबीसी कैंडिडेट के लिए 11 ईयर, एक सर्विसमैन SC/ST कैंडिडेट के लिए 13 ईयर और चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 रायोट एंड गुजरात रायोट में उनको 10 ईयर का छूट मिलेगा। जो कैंडिडेट कश्मीर में रहते थे ओरिजिनली, जिसका डेट 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989, उसको 13 ईयर का छूट मिलेगा। कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, उनको 15 ईयर का छूट मिलेगा। चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम किल इन 1984 राइट एंड कम्युनिकल
रायोट ऑफ गुजरात 2022 उनको आपको 10 ईयर का छूट मिलेगा। अलग से यहाँ पर आपको विस्तार से छूट मिलेगा SC ST OBC का 13 ईयर, SC ST का 15 ईयर। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन रोल ऑफ मेरिट लिस्ट के बारे में विस्तार से बताया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एंड रोल ऑफ मेरिट लिस्ट की बात करें तो आपके स्पोर्ट्स के हिसाब से विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, वो मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेशन कर चुके हो उसको भी आपको अलग से नंबर प्रोवाइड किया गया है। नेशनल गेम एंड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में अगर पार्टिसिपेट किए हो तो भी आपको अलग से नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रोफेशन यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हो तो आपको 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट से आते हो जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तो उनको लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट हो जो विंग ईस्टर्न इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए। अगर आप गढ़वाल, डोगरा, मराठा कैंडिडेट से आते हो जो आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए। यहाँ पर मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर फॉर मेल, 152.5 फीमेल के लिए होगा जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से आते हो। यहाँ पर आपके हिसाब से आप चेक कर लेना अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो। चेस्ट की बात करें तो आपको मेल के लिए 80 से 85 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना मस्ट है। SC OBC जनरल कैंडिडेट को भी सेम है। अगर आप ST कैंडिडेट है तो आपको अलग से छूट मिलेगा। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हो तो उनके लिए 76-81। उसके बाद अगर आप गढ़वाल, कम्युनिस्ट, डोगरा, मराठा कैंडिडेट हो जो आसाम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो उनके लिए 78-83 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। यहाँ पर आपके हिसाब से विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते। उसके बाद आपका हाइट के हिसाब से, आपका एज के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, आप चेक कर लेना आपके हाइट के हिसाब से। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें यहाँ पर आई साइट, जनरल मेडिकल कंडीशन के बारे में विस्तार से प्रोवाइड किया गया है। जब आपका सिलेक्शन होगा तब इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी दिया जाएगा। अगर आपका टैटू है तो उसका साइज, उसका सिंबल के बारे में यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, वो आप चाहे तो देख लेना। यहाँ पर आपको विस्तार से 30 नंबर पेज पे मेडिकल के बारे में विस्तार से प्रोवाइड किया गया है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो आपको देख लेना होगा और जो जो फॉर्म मैं आपको बोलूंगा वो आपको प्रिंट कर लेना होगा आपके हिसाब से। लेकिन अगर आप OBC कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपया लगेगा जो आपको डिमांड ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर में देना होगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। आपका फॉर्म 30 डेज के अंदर आपको फिलअप करना होगा। अगर आप लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर, कांबा डिस्ट्रिक्ट, लुम्बी, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप छोड़ के बाकी सारे कैंडिडेट को 30 और इनको आपको 45 डेज के अंदर आपको भेजना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से इस एड्रेस के माध्यम से आपको भेजना होगा। आपको बाय पोस्ट आपको करना होगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम है तो ईमेल के माध्यम से, कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप सारे जानकारी आपको मिल जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो आपका पहले स्क्रूटिनी किया जाएगा, उसके बाद स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अचीवमेंट ट्रायल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपको जो पिछला 3 ईयर के हिसाब से आपका जो मेडल है, आपका जो अचीवमेंट है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका PhD और ट्रायल लिया जाएगा। उसके बाद आखिर में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर आपको विस्तार से मिल जाएगा। स्पोर्ट्स ट्रायल टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल कंपटीशन खेले हो तो एनेक्सियर 1 आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप नेशनल कंपटीशन खेले हो तो एनेक्सियर J आपको फिलअप करना पड़ेगा जो आपको फॉर्म 2 पे मिल जाएगा। डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो जो एप्लीकेशन के साथ आपको देना होगा यहाँ पर विस्तार से आपको ध्यान रखना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। 10th और 12th का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप
SC ST OBC अदर बैकवर्ड से आते हो तो आपको देना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड देना पड़ेगा। आपको 100 रुपया का पोस्टल ऑर्डर देना पड़ेगा SC ST फीमेल कैंडिडेट को छोड़ के, जो आपको कलम 3 और 17D पर आपको मिल जाएगा, उसको आपको फिलअप करना होगा। 2 एनवलप लेना होगा 23-10 सेंटीमीटर का, जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड के फुल डिटेल्स आपको थोड़ी देर बाद में आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको आपको फिल करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट और सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऑलरेडी बिलोंग करते हो। अगर नहीं देना चाहते हो तो उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप हिलमैन और हिल वोमैन से आते हो, ट्राइबल एरिया से आते हो, तो आपको एनेक्सर डी आपको फिलअप करना पड़ेगा। क्वेश्चन फॉर्म एज पर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर एफ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में विस्तार से प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन आपको 31 दिसंबर 2021 के पहले 3 ईयर तक अगर आप के द्वारा जो जो अचीवमेंट है स्पोर्ट्स कोटा में, उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, वो आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा 21, 22, 23। अगर आप ऑलरेडी CRPF की गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा 24। उसके बाद आपको बॉन्ड एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट सिलेक्शन फॉर द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपके आखिर में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा तब। उसके बाद अगर आप हाइट और चेस्ट में छूट चाहते हो, अगर आप ट्राइबल एरिया से आते हो, जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो जिसके बारे में मैंने पहले विस्तार से प्रोवाइड किया, उसको अगर आपको छूट चाहिए तो ये फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, तब आपका रीमेडिकल दिया जाएगा, तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा तब। उसके बाद जब आपका रिव्यू मेडिकल किया जाएगा तब आपको देना पड़ेगा। ये ऑफिशियल यूज ओनली, ये आपको नहीं प्रिंट करना होगा। अब क्वेश्चन फॉर्म ये आपको प्रिंट करना होगा, जो आपको एप्लीकेशन के साथ आपको देना मस्ट है। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हो तो ये फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा, ये फॉर्मेट उसके साथ आपको एप्लीकेशन के माध्यम से आपको भेजना होगा। उसके बाद आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो ये फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको ये पेज प्रिंट करना होगा। अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन गेम खेले हो तो आपको ये फॉर्म 1 आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप नेशनल खेले हो तो आपको 35 एनेक्सर जे आपको प्रिंट करना होगा। तो आपको आपके हिसाब से पर प्रिंट करना होगा, लेकिन ये 4 पेज आप सबके लिए मैंडेटरी है। 1, 2, 3 और एक क्वेश्चन वाला 4, और आपके हिसाब से सारे फॉर्म होगा। अगर आप नेशनल खेले हो तो आपको लास्ट वाला, और इंटरनेशनल खेले हो तो एनेक्सर 1 आपको प्रिंट करना होगा। तो दोस्तों CRPF हेड कांस्टेबल GD स्पोर्ट्स की जो फॉर्म है उसको अब मैं आपको भर के दिखाऊंगा, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। पोस्ट नेम हेड कांस्टेबल GD, इसमें आपको टोटल 322 पोस्ट है। एप्लीकेशन फीस OBC और जनरल के छोड़ के सारे कैंडिडेट को फ्री है, और आपको पोस्टल ऑर्डर में देना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 तक आपका एज लिमिट है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल मेल के लिए 257, क्वालिफिकेशन लगेगा 12 पास और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। फीमेल के लिए 65 है, 12 पास होना चाहिए और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपको जरूरत है। इसके साथ आपको 10+2 का इक्विवेलेंट किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम के रिकॉर्ड के अनुसार आपको मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2021 के 3 साल पहले जो स्पोर्ट्स में आपको जो मेडल मिला है, जो रैंक मिला था, उसके हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा पहले, उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स ट्रायल होगा। आप जिस स्पोर्ट्स में फॉर्म फिलअप करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपको हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 80 और 85 मेल के लिए। फीमेल के लिए 157 और वेट आपको प्रोपोर्शनल टू हाइट आपको होना चाहिए। और इसके बाद आपका जो हाइट चेस्ट है वो आपका कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे भेजना है, अब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।
तो फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले आपको एनेक्सर ए आपको प्रिंट कराना होगा, उसके बाद पेज नंबर 2 आपको प्रिंट कराना होगा, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड वाला 3rd नंबर पेज आपको प्रिंट कराना होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन फॉर्म आपको प्रिंट कराना होगा। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल खेले हो, नेशनल खेले हो, उसके हिसाब से आपको ये फॉर्म प्रिंट कराना होगा। अगर आप नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिए हो तो आपको फॉर्म नंबर 2 प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिए हो तो आपको फॉर्म 1 प्रिंट करना होगा। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ये फॉर्म फिलअप करके। उसके बाद आपका बॉन्ड एग्जीक्यूटिव बाय कैंडिडेट सिलेक्शन एट लिस्ट पर आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। अब ये फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए। SC ST कैंडिडेट है, अगर आप लद्दाख रीजन से आते हो, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश से आते हो तो ये अगर आप ST के अंदर आते हो तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद अगर आप रीमेडिकल आपको दिया जाता है तो ये फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा, तब आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद ये फॉर्म भी आपको फिलअप करना होगा अगर आपको रीमेडिकल देता है मेडिकल के वक्त। उसके बाद एनेक्सर E1 ये आपको प्रिंट करना होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको फॉर्मेट देने की जरूरत होगा, इसलिए फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो आपको ये फिलअप करना होगा। तो आपके हिसाब से सारे फॉर्म प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना होगा आपके स्पोर्ट्स के कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आप मेल है कि फीमेल यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फुल नेम लिखना होगा, आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको कोई ओवरराइट नहीं करना है और किसी जगह गलती होता है तो व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, किसी कलर पेन से आप फिलअप कर सकते हो। पहले यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, एक बॉक्स छोड़ के आपको आपका टाइटल, मिडिल नेम जो भी है पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, आपका माताजी का नेम लिखना होगा, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC SC ST EWS जो भी है पर आपको भरना होगा। उसके बाद नेशनलिटी आपको देना होगा इंडियन, रिलीजियन आपका जो है यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। म्यूचुअल स्टेटस मैरिड है कि अनमैरिड यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देना होगा, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर आपको देना होगा क्रिश्चियन एरिया के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक छोड़ के आपको एक बॉक्स फिलअप करना होगा, आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट आप भरा सकते हो तो यहाँ पर आपको देना जरूरी है। आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ऐसे फिलअप करना होगा, अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करना जरूरी है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 देना मैंडेटरी है, तो यहाँ पर आपकी जिस पोस्ट के हिसाब से आप फिलअप करेंगे उसका भी दे सकते हो, नहीं तो अगर आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी यहाँ पर आपको भरना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन पास के डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना होगा। आपका 10 से शुरू होकर ग्रेजुएशन भी दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पर 10+2 यानी हायर सेकेंडरी भी दे सकते हो। यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम लिखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन पास 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी है यहाँ पर आपको हिसाब से लिखना होगा। आपका मीडियम हिंदी, बंगाली, आसामीज, इंग्लिश जो भी था यहाँ पर आपको देना होगा। पासिंग ईयर आपको देना होगा, डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी डिवीजन थे यहाँ पर आपको देना होगा, परसेंटेज यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे यहाँ पर आपको देना होगा। 19, 20, 21 के बेसिस पे यहाँ पर आपको देना जरूरी है। यहाँ पर आपका नेम ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन यहाँ पर आपको देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर ईयर देना होगा। उसके बाद आपका जो पोजीशन था अपने और मेडल जो था यहाँ पर आपको देना होगा, गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर जो भी था यहाँ पर आप दे सकते हो, नहीं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देना होगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 170 और चेस्ट 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप ट्राइबल कोई स्पेशल रीजन से आते हो आपको कोई छूट मिलेगा, तो यहाँ पर आपके हिसाब से आप चेस्ट देना जरूरी है। उसके बाद आपका चेस्ट देना होगा, हाइट देना होगा, एक्सपेंडेड फॉर मेल फुला के आपका कितना चेस्ट होता है आपको देना होगा, वेट आपको देना होगा हाइट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर फोटो के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। उसके बाद पेज नंबर 2 पे आना होगा। यहाँ पर आपको
अगर SC ST फीमेल कैंडिडेट को छोड़ के सारे कैंडिडेट को आपको 100 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको SBI से ही आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बताया गया है क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट बैंक का चेक रोज ₹100 ओनली फॉर SC ST फीमेल कैंडिडेट पेएबल इन फेवर ऑफ द ऑफिसर ऑफ मेंशन इन कलम नंबर 3 एंड पैरा 17B must be enclosed with their application। तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपको SBI से लेना पड़ेगा, 100 रुपया देना होगा। आपका नियर बाय बैंक पे जाके आपको बोलना होगा मैनेजर से, तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट देंगे। डिमांड ड्राफ्ट ऐसे होता है, यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, 100 रुपया का टाइप करके देगा, यहाँ पर सिग्नेचर करके देगा और यहाँ पर आपको 100 रुपया लिखा होना चाहिए और यहाँ पर आप जिस तारीख पे आप खरीदो है यहाँ पर उसका डेट लिखा होना जरूरी है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर ये जो नंबर शो रहा है 056555, इस नंबर को आपको IPO नंबर पर भरना होगा। आप जिस तारीख पे आप खरीदोगे यहाँ पर उसका डेट भरना होगा और यहाँ पर अमाउंट आपको 100 रुपया लिख देना होगा। ये सिर्फ SC ST और फीमेल कैंडिडेट को छोड़ के सारे कैंडिडेट को आपको पोस्टल ऑर्डर देना होगा और एप्लीकेशन के साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा। यहाँ पर आपका वैलिड आधार कार्ड नंबर देंगे, आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पोजीशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है तो आपके हिसाब से फिलअप करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके साथ देना होगा। अगर आप किसी भी कारण नहीं दे सकते हो तो उसका कारण यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ इनक्लोज, आप जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देना जरूरी है उसको आपको यहाँ पर आपको लिखना मैंडेटरी है। यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना होगा स्पोर्ट्स अचीवमेंट का, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कैंडिडेट ही फिलअप कर सकते हो। स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10 और 2 जैसे मार्कशीट सर्टिफिकेट सारे आपको देना होगा। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST से आते हो, कोई OBC कैंडिडेट है तो आपको देना जरूरी है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड यहाँ पर आपको देना जरूरी है। ऐसे आपको सर्टिफिकेट नंबर 10 सर्टिफिकेट 10 मार्कशीट 12 सर्टिफिकेट 12 मार्कशीट आधार कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट और किसी भी अगर आपको एक्स्ट्रा जरूरत है तो यहाँ पर आपके हिसाब से नंबर देके आपको इनक्लोज कर देना होगा। ध्यान रखना सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना होगा और किसी जगह अगर गलती होता है तो आपको ओवरराइट नहीं करना है, फिर से आपको प्रिंट करा के वो आपको भरना पड़ेगा उस पेज को। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आई दे के आपका नेम भरना पड़ेगा। उसके बाद आप सन और डॉटर जो भी है आपके हिसाब से आपका पिताजी का नेम देना पड़ेगा, आपका एज देना पड़ेगा। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल यानी आपका एड्रेस यहाँ पर आपको भरना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, आप कौन से स्टेट से आते हो यहाँ पर आपका स्टेट लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा, जिस तारीख पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका डेट देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका एक रनिंग हैंड सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपका फुल नेम ब्लॉक लेटर में भरना पड़ेगा। ये थी आपकी पेज नंबर 2 की जानकारी। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 3 पर आते हैं, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर डिसिप्लिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर विस्तार से बताया गया है टू बी फिल्ड इन द ऑफिस, ऑफिस के माध्यम से यहाँ पर आपको फिलअप करना है। वो आपको आपके पास जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ऑफिस से फिल करके आपको भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट पे आपका नेम भरना पड़ेगा, फादर्स नेम पर आपका पिताजी का नेम भरना पड़ेगा, आपका मदर्स नेम पर आपका माताजी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको भरना होगा। आपका कास्ट जो है यहाँ पर आपको देना जरूरी है। यहाँ पर नेम ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे आपका रनिंग हैंड सिग्नेचर होना चाहिए, नेम पर आपका ब्लॉक लेटर पे होना जरूरी है। ध्यान रखना फर्स्ट नंबर पेज पे आपने जैसे फिलअप किया आपका नेम, आपका पिताजी का नेम, आपका कास्ट, वही ऐसे आपको सेम टू सेम भरना पड़ेगा। ये पर कोई गलती ना हो, यहाँ पर आपको ध्यान रख के भरना जरूरी है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, फॉर ऑफिशियल यूज ओनली यहाँ पर आपको फिलअप करके देंगे जब आपके पास ये एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे फोटो के बारे में। तो पहले वाला जो पेज था उस पे आपको एक फोटो चिपकाना होगा, सेम टू सेम फोटो आपको यहाँ पर अपनाना होगा और इसका साइज होना चाहिए 3.5 × 4.5। ऐसे आपको सेम टू सेम 2 फोटो इसके साथ आपको भेजना होगा, ऐसे एक पहले वाला पेज पे और एडमिट वाला पेज पे। तो थर्ड नंबर पेज हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन फॉर्म पे आना होगा, ट्रांजेक्शन ऐप, इस पे आपको विस्तार से आपको ध्यान से आपको फिलअप करना होगा आपके हिसाब से। यहाँ पर आपके नाम पे कोई
क्रिमिनल केस था तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो करना होगा। आपके नाम पे कोई कोर्ट लॉ इशू है तो यस, नहीं तो अगर नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आपके नाम पे कोई एफआईआर दर्ज है तो आपको यस करना होगा थर्ड नंबर पे, अगर नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप एफआईआर लॉज अगेंस्ट यू एंड द पास्ट, यानी अतीत में अगर आपके नाम पे कोई एफआईआर हुआ था तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो होगा। अगर यस तो केस नंबर आपको भरना होगा और किसके कारण आपका ऊपर केस था, एफआईआर दर्ज हुआ है, या पर आपको सारे डिटेल्स भरना पड़ेगा। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप काम करते थे पास्ट में तो आपको डिसमिस किया गया है तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर टर्मिनेट हुआ प्रोविजन, यानी आपका जो सर्विस था वो टर्मिनेट किया गया है, अगर यस तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। अगर यस तो उसका कारण यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग पे यहाँ पर आपका नेम भरना पड़ेगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे आपका रनिंग हैंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्लेस नेम देना पड़ेगा, डेट देना पड़ेगा, आपका नेम भरना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम भरना पड़ेगा, आपका एड्रेस भरना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन पे आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना होगा। सिर्फ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिए हो तो आपको एनेक्सर 1 फॉर्म 1 प्रिंट करना होगा। अगर आप नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिए हो तो आपको फॉर्म 2 एनेक्सर जे आपको प्रिंट करना होगा। यहाँ पर आपके हिसाब से प्रिंट करना जरूरी है। यहाँ पर नेशनल फेडरेशन और नेशनल कंपटीशन ऑफ का नेम यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम भरना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है। आपका पिताजी का नेम यहाँ पर भरना जरूरी है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर आपको भरना जरूरी है। उसके बाद आप किस गेम और इवेंट में हिस्सा लिए थे, इंटरनेशनल नेशनल में, यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। आपका प्लेस नेम यहाँ पर भरना होगा, कब से कब तक उसका इवेंट हुआ था यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। आपका पोजीशन कितना था और टूर्नामेंट में और कंपटीशन में जो भी है यहाँ पर आपको फिलअप करना जरूरी है। और नेशनल फेडरेशन नेशनल एसोसिएशन किस जगह है यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा उसका नेम। यहाँ पर आप प्लेस नेम देना पड़ेगा, डेट देना पड़ेगा, सिग्नेचर देना पड़ेगा रनिंग हैंड का। उसके बाद आपका नेम देना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे, डेजिग्नेशन नेम ऑफ द फेडरेशन नेशनल एसोसिएशन, एड्रेस सील यहाँ पर आपको करके देगा। ये फॉर्म आपको वैलिड होगा जब आपका सिक्योरिटी और नेशनल फेडरेशन नेशनल एसोसिएशन से आपको ये फॉर्म फिलअप करके सील देकर आपका फिलअप करके आपके पास देगा। उसके बाद ऐसे आपको सेम टू सेम नेशनल कंपटीशन में आपको फिलअप करना होगा। ये फॉर्म आपको सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन से आपको फिलअप करना जरूरी है, तभी आपका फॉर्म वैलिड होगा। ये पेज नंबर 1, 2 एडमिट कार्ड वाला है, पेज 3 क्वेश्चन फॉर्म 4 और नेशनल और इंटरनेशनल इस कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया वो आपके हिसाब से मैंडेटरी है, लेकिन ये 4 पेज आपको फिलअप करना सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जरूरी है, तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम भरना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से आपका नेम भरना पड़ेगा। आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की कौन पोजीशन पे है यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है सेंट्रल सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल जीडी के लिए। अगर आप मेल है तो मेल और फीमेल जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से आपका सेक्स सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उन ऑफिस से आपको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, आपका प्लेस नेम देना पड़ेगा, आपका डेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हेड ऑफ ऑफिस और कंपोनेंट अथॉरिटी आपको नेम और डेजिग्नेशन और ऑफिस सील लगा के आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जरूरी है। उसके बाद ये थी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की डिटेल्स। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्म देना जरूरी है, तो ये फॉर्म आपको SDO से आपको फिलअप करना जरूरी है। इसका फॉर्मेट आपको एप्लीकेशन के साथ देना मैंडेटरी है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट से आते हो, यहाँ पर आपका नेम देना होगा, आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आप शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पे यहाँ पर आपका मेल है कि फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। हिज और हर आपके हिसाब से फिलअप करेंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको हिज करना होगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको हर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका विलेज और टाउन जो भी है पर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको लिखना होगा।
आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका प्लेस नेम लिखना होगा, डेट देना होगा आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से आपको सील और सिग्नेचर करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको देना होगा और वो सर्टिफिकेट कौन सी तारीख पे इशू आता है उसका डेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ये फॉर्म आपकी नियर बाय एसडीओ से आपको फिलअप करके एप्लीकेशन के साथ भेजना जरूरी है अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो। उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से तो यानी OBC कैंडिडेट है तो आपको ये फॉर्म देना जरूरी है। यहाँ पर आपका नेम भरना होगा, आपका पिताजी का नेम भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज नेम देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट नेम देना जरूरी है। उसके बाद आपका जो कास्ट है OBC A OBC B यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। OBC A और OBC B से आप कौन सी कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट देना होगा, आपका स्टेट देना होगा। सारे डिटेल्स आप चाहे तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपके मेल की फीमेल के हिसाब से ही और सी सिलेक्ट करना होगा। पर्सनल सेक्शन जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी DM से आपको सील सिग्नेचर करा के आपको स्टैंप लगा के आपको देगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट लिखा होना चाहिए, आपका प्लेस लिखा होना चाहिए। ये थी आपको OBC कैंडिडेट है तो उसका जानकारी। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर मेडिकल के बाद रीमेडिकल दिया जाता है तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करना होगा, तब आप ये फॉर्म ऑफिस से आपको फिलअप करके देगा रीमेडिकल के लिए। उसके बाद अगर आप फिर से आपको रीमेडिकल देता है मेडिकल के बाद तो किसी MBBS डॉक्टर से आपको फिलअप करना होगा, तो उस डॉक्टर का खुद का नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना होगा, आपका पिताजी का नेम। उसके बाद किसके कारण आपका रीमेडिकल दिया है उसको आपको रीमेडिकल के वक्त आपको डॉक्टर से फिट यहाँ पर आपको देना होगा कि आप फिट है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका फिर से नेम देना होगा, कौन सी विषन पे कौन सी सफरिंग के कारण आपका जो रीमेडिकल दिया है वो आप फिट है यहाँ पर आपको देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना होगा और रनिंग एंड सिग्नेचर देना होगा। जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तब रोल नंबर और नेम यहाँ पर आपको देना जरूरी है। सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर उस शहर का सिग्नेचर और सील लगा के आपके पास देगा। उस MBBS डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस भरा के आपके पास आपको दे देगा जब आपका रीमेडिकल दिया जाएगा तो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप हाइट और चेस्ट एज रिलैक्सेशन चाहते हो, किसी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हो तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना होगा, आपका पिताजी का नेम देना पड़ेगा, आपका रेसिडेंशियल विलेज यहाँ पर एड्रेस देना पड़ेगा, आपका तहसील देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, आपका स्टेट देना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो यहाँ पर आपको ही सिलेक्ट करना होगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो सी सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से स्टेट सिग्नेचर सील और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट तहसील नेम ऑफ डेजिग्नेशन विथ ऑफिस सील करके आपके पास देगा। वही फॉर्म आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। यहाँ पर प्लेस नेम देना जरूरी है, डेट देना जरूरी है। उसके बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहते हो तो ये फॉर्म प्रिंट करा के आपको नहीं देना मैंडेटरी है। उसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके नाम पे 1 लाख का बॉन्ड किया जाएगा, तो ये फॉर्म आपको भरना जरूरी है। अब भरने की जरूरत नहीं है और ये देने की भी जरूरत नहीं है। तब आपका नेम लिखना होगा, आपका पोस्ट ऑफिस और एड्रेस भरना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस ऑफिस में आपका एम्प्लॉयड होगा एड्रेस यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका नेम भरना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट एज किस रैंक पे आपका सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पर आपको देना जरूरी है। आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको 2 विटनेस चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस डेट देना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये आपकी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है जो आपको नियर बाय SDO से आपको फिलअप करके आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, एक डिजिटल फोटो जिसके ऊपर आपका स्टैंप लगा होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका नेम, पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको भर के रनिंग एंड सिग्नेचर करके सब डिविजनल ऑफिस से यहाँ पर आपको सील और सिग्नेचर करके आपके पास देगा। ये एप्लीकेशन की जेरॉक्स आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड जो सर्टिफिकेट देना जरूरी है उसके बारे में मैंने पहले बता दिया। सेल्फ अटेस्टेड स्पोर्ट्स कोटा, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट 10 और 12 का सर्टिफिकेट मार्कशीट, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट
प्रिस्क्राइब फॉर्म आपको देना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट से आते हो। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड आपको देना जरूरी है। उसके बाद आपको SC ST फीमेल कैंडिडेट को छोड़ के 100 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा SBI के माध्यम से। उसको इसका सैंपल कॉपी है और ये आपको देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर 2 सेल्फ एनवलप लेना होगा, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करूंगा। फॉर्म फॉर इशू ऑफ एडमिट कार्ड इन फुलफिल साइज 3rd नंबर पेज पे, जिसका बारे में मैंने पहले बता दिया। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इसके बारे में भी बता दिया। उसके बाद अनेक्सिया D जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है, हिलेरिया से आते हो, जो एज रिलैक्सेशन चाहते हो, उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया। क्वेश्चन फॉर्म एज पर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब एनेक्सियर F, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो सारे फॉर्म जैसे 10 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना जरूरी है उसके बारे में मैंने पहले बता दिया। तो उस पे आपको ऐसे फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना होगा रनिंग हैंड पे। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक कर लेना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपका सेल्फ अटेस्टेड है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप लेना होगा। तो ऐसे आपको 2 एनवलप लेना होगा, जिसके राइट साइड पे आपको लिखना होगा नेम देके आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको देना होगा। एनवलप के राइट साइड पे आपको भेजना होगा और यहाँ पर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना जरूरी है, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। ऐसे ही करके आपको सेम टू सेम आपको ऐसे ही और एक एनवलप लेना होगा, जिसके ऊपर आपको ऐसे नेम, केयर ऑफ देख आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन करके यहाँ पर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना जरूरी है, जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। दोनों काम पे आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना जरूरी है। ध्यान रखना है आपको राइट साइड पे लिखना होगा, जिसके ऊपर आपको 2 भरना जरूरी है। उसके बाद ये 2 एनवलप छोड़ के आपको और एक एनवलप लेना होगा, जिसका लेफ्ट साइड पे आपको लिखना होगा फॉर्म देकर आपका नेम, क्या आप देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आप लिखना होगा आपके हिसाब से। ध्यान रखना है आपको लेफ्ट साइड पे लिखना होगा फॉर्म देकर, और 2 एनवलप पे आपको राइट साइड पे 2 देकर आपको फिलअप करना होगा, क्योंकि इस एनवलप के माध्यम से आपको भेजना जरूरी है और ये 2 एनवलप के माध्यम से आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसलिए आपको राइट साइड पे 2 लिखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन CRPF अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 2022, इसको आपको सेम टू सेम आपको इस जगह आपको भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन CRPF अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 2022 यहाँ पर आपको भरना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप भर देंगे कैपिटल लेटर पे। यहाँ पर आपको फॉर्म देकर आपका एड्रेस भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके जो स्पोर्ट्स कोटा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इस एड्रेस पे भेजना होगा। जैसे अगर आप आर्चरी, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग पे अगर आप फिलअप करते हो तो आपको इस एड्रेस पे भेजना जरूरी है। अगर आप बैडमिंटन, शूटिंग, स्विमिंग, वाटर पोलो पे अगर स्पोर्ट्स कैंडिडेट है तो आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। अगर आप बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वाटर स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको इस एड्रेस पे भेजना जरूरी है। जूडो, वॉलीबॉल, टैक्वांडो, विशो यहाँ पर आपको इस एड्रेस पे भेजना जरूरी है। तो आपको स्पोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर आप चेक कर लेना किस एड्रेस पे आपको भेजना जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने एयर राइफल 10 मीटर पे फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ पर मेरे को इस एड्रेस पे भेजना जरूरी है। तो इस एड्रेस को मेरे को यहाँ पर 2 देकर यहाँ पर आपको भरना होगा। तो यहाँ पर आपके हिसाब से आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भेजना जरूरी है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपका एड्रेस भरना होगा, 2 देकर उस एड्रेस को यहाँ पर आपको लिखना होगा और यहाँ पर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन CRPF अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 2022 यहाँ पर आपको भरना जरूरी है। उसके साथ इसके अलावा आपको और 2 एनवलप देना जरूरी है और ये फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट ही करना है। तो पहले आपको पेज नंबर 1 आपको रखना होगा, उसके बाद आपका पेज नंबर 2, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वाला इस जगह पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, वो आपको देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नेशनल कंपटीशन में खेले हो तो आपको देना होगा और अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन में खेले हो तो आपके हिसाब से फॉर्म देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप स्पोर्ट्स कोटा सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद
ये फॉर्म आपको देना जरूरी है। तब उसके बाद अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हो हाइट और चेस्ट, तो ये फॉर्म आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो ये फॉर्म आपको देना होगा एप्लीकेशन के साथ। अगर आप SC/ST कैंडिडेट तो आपको ये फॉर्मेट देना होगा एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद अगर आप NOC यानी अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको NOC सर्टिफिकेट देना होगा एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद सारे देने के बाद यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद आखिर में आपको 10 का 12 का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, NOC। उसके बाद सबके पहले आपको पोस्टल ऑर्डर देना होगा अगर आप SC/ST और फीमेल कैंडिडेट छोड़ के। उसके बाद यहाँ पर आपके हिसाब से एडमिट कार्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सारे आपको देकर आपको अरेंज करना है। उसके बाद सारे फॉर्म आपको ऐसे अरेंज करना होगा जैसे मैंने बताया। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट अगर देना है पिन करा के एप्लीकेशन के साथ देना जरूरी है। तो सारे हो जाने के बाद आपको फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो, ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जब आप सिलाई करोगे तो आपका डिमांड ड्राफ्ट ऐसे ऊपर होना जरूरी है। उसके बाद ये एनवलप आपको लेना होगा और इसके अंदर आपका ये फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट अगर देना जरूरी है तो आपको देना होगा। आपको जो एनवलप है, 2 एनवलप है, इसको आपको इसके अंदर इसको आपको देकर गम से आपको चिपका के भेज देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो फॉर्म फिलअप गुरुजी पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर किसी जगह प्रॉब्लम है, किसी जगह डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।